नमस्कार, मिड कैप मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। भारतीय बाजारों में तेजी है वो बनी हुई है, लेकिन पिछले 1 से सवा घंटे में इंडेक्स एक रेंज में ही कामकाज कर रहा है। 17,800 के इर्द गिर्द इंडेक्स फिलहाल ट्रेड करता है। 17,840 के आसपास के हाईज हैं और 17,774 के लोज के बाद 17,800 के जोन्स में इंडेक्स अभी ट्रेड कर रहा है। तो पिछले 1 घंटे से ही रेंज बाउंड ट्रेड आप एटलीस्ट इंडेक्स में देख रहे हैं। फ्रंट लाइन मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में आज खरीदारी है। मिड कैप इंडेक्स जो है करीब 1% ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1% ऊपर कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स तो डे हाई पर है, मिड कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक आधा % ऊपर है, 212-213 अंकों के आसपास की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है और एक बढ़िया मूव यहां पर भी बना हुआ है। आगे भी मार्केट से बातचीत करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। बाजार ने लगाया तेजी का सिक्सर। निफ्टी 8 अप्रैल के बाद 17,800 के पार। एचडीएफसी ट्विंस, इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गजों ने भरा जोश। निफ्टी बैंक में ऊपरी स्तरों पर, मिड कैप शेयरों में जोरदार तेजी। बाजार में आज चौतरफा खरीदारी, सभी सेक्टर्स हरे निशान में। एफएमसीजी, रियल्टी और ऑटो में सबसे ज्यादा उछाल। 7% के उछाल के साथ एफएनओ का टॉप गेनर बना गोदरेज कंज्यूमर। पहली तिमाही में कमजोर नतीजों से मुथूट फाइनेंस की तगड़ी पिटाई। शेयर 13% से ज्यादा लुढ़का। 25 तिमाहियों में सबसे कम एयूएम ग्रोथ। मुथूट का असर मन्नापुरम पर भी, शेयर 5% नीचे। यूटीआई म्यूचुअल फंड में बड़ी हिस्सेदारी खरीद सकता है टाटा एएमसी। हमारे सहयोगी सीएनबीसी टीवी 18 की एक्सक्लूसिव खबर से यूटीआई एएमसी 17% से ज्यादा उछला। एचडीएफसी एएमसी पर भी 10% की जोरदार तेजी। कंपनी के 6% शेयरों ने बदला हाथ। मैक्स हेल्थ केयर में भी बड़ी ब्लॉक डील। 27% शेयरों का हुआ सौदा। सीएनबीसी आवाज ने कल ही दी थी खबर। तो बाजारों में लगातार छठा दिन तेजी का। 17,800 के पार इंडेक्स ने आज तेजी दिखाई और 17,800 के इर्द गिर्द अभी भी इंडेक्स कामकाज कर रहा है। बढ़िया तेजी है फ्रंट लाइन में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में और तमाम सेक्टर्स में जहां पर खरीदारी है। ऑटो जोरदार तेजी में है, एफएमसीजी जोरदार तेजी में है, रियल स्टेट एक बढ़िया तेजी के साथ ये भी कामकाज कर रहा है। तो क्रॉस द बोर्ड आज आपको बाइंग दिखाई पड़ेगी अलग अलग सेक्टर्स में। और वो इंडेक्स वाइज अगर आप देखेंगे तो ये 3 प्रोमिनेंट इंडेक्स हैं जो कि आज की तेजी को लीड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन के ऊपर नजर डालें, करीब 1600 शेयर जो कि तेजी में भी कामकाज कर रहे हैं। रफली 1200 शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिल रही है। तो एडवांसेस की संख्या ज्यादा डिक्लाइन से, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खरीदारी है। इसी तरह का सेम ट्रेंड आपको एफएनओ में भी दिखाई पड़ेगा, जहां पर 150 से ज्यादा फ्यूचर्स तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं और करीब 50 से 60 फ्यूचर जो है वो बिकवाली में आज ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक एडवांस डिक्लाइन की जो स्थिति है वो क्रॉस द बोर्ड आपको बाइंग साइड पे ही दिखाई पड़ेगी। तेजी में आज लीड कर रहे हैं एचडीएफसी डुओ, रादर एचडीएफसी ग्रुप, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, एचडीएफसी लिमिटेड हो, एचडीएफसी एएमसी हो, एचडीएफसी लाइफ हो, इन सब में ही आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और ये दोनों इंडेक्स के टॉप गेनर्स भी हैं। एचयूएल और एशियन पेंट्स, एफएमसीजी दूसरा नाम है, जहां पर एचयूएल में तेजी, एशियन पेंट में तेजी, गोदरेज कंज्यूमर जो कि एफएनओ का टॉप गेनर भी है, वहां पर भी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। तो एफएमसीजी और एचडीएफसी ग्रुप जो कि एक बढ़िया मूव में कामकाज कर रहे हैं। एसबीआई, भारतीय एयरटेल, हिंडाल्को, ग्रासिम में कुछ ऐसे नाम जो कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में, फिर थोड़ा बहुत प्रेशर जहां से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑटो में आज एस्कॉर्ट्स लीड कर रहा है, मदरसन सुमी लीड कर रहा है, बॉश में जोरदार तेजी है, आइशर में जोरदार तेजी है, जो कि नंबर्स या फिर जहां पर एक अच्छा उछाल आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। टायर स्पेस में अपोलो टायर, एमआरएफ, ये कुछ ऐसे नाम है जो कि खरीदारी में कामकाज कर रहे हैं। बाजार की बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आएंगी। 17,800 के पार निफ्टी पहुंच चुका है। बैंक निफ्टी भी एक बढ़िया तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। ना केवल निफ्टी बैंक निफ्टी में मूव है, बल्कि आप अगर नजर डालेंगे तो प्राइवेट बैंक्स जो कि एक बढ़िया उछाल के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स में देखें तो रियल स्टेट जहां पर जोरदार तेजी है, कैपिटल गुड्स, उसके अलावा एएमसीज, अलग अलग सेक्टर, सब सेक्टर, पॉकेट्स जहां पर एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। गाबा सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। गाबा सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। 17,800 के पार निफ्टी पहुंचा आज और 17,800 के इर्द गिर्द अभी भी कामकाज हो रहा है। आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट्स को, क्या करना चाहिए? मार्केट में क्लैरिटी नहीं है। गुड आफ्टरनून टू यू। 17,700 अपर रीजन पे सेलिंग है, लोअर रीजन पे थोड़ा एक साइडवेज जोन है, लेकिन एक गैप अप खुला, ऊपर गया, थक गया 17,800 के आसपास निफ्टी। और बैंक निफ्टी थका हुआ है करीब 39,450 के आसपास। तो यहाँ पर थोड़ी वीकनेस है, मुझे लगता है स्ट्रेंथ नहीं है। गैप अप खुला था, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी, ये संकेत दे भी है। और डाइवर्जन भी है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो बेस्ट अवॉइडेड निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स।
लेकिन है वीक जी। तो दोनों को ही अवॉइड करें। अच्छा, शॉर्ट तो ना करें ना गावा सर? बिल्कुल नहीं, शॉर्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट भी कर सकते हैं लेकिन अपर जैसे रैलीज मिले तब शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन में चल रहा है इसलिए शॉर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन बाय तो नहीं करना चाहिए। बाय ना करें, शॉर्ट यहां नहीं, कोई रैली मिले तो आप वहां पे शॉर्ट करें, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप दोनों इंडिसेस को अवॉइड कर सकते हैं, निफ्टी को भी, निफ्टी बैंक को भी। कोई स्टॉक भी है जहां पर आपकी नजर है गावा सर? स्टॉक्स में मुझे लगता है कि यस, कैनफिन होम्स ठीक नजर आता है। 618 पर ट्रेड कर रहा है। 610 का या 612 का स्टॉप लगा चले कैनफिन होम्स है। 630 एक पॉसिबिलिटी है कैनफिन होम्स में, वहां अबू मिल सकता है। दूसरा है एबी कैपिटल, यहाँ पर भी तेजी है। 112 का स्टॉप लगा चले तो 120 पॉसिबल है एबी कैपिटल आते दिनों में। तो एबी कैपिटल और कैनफिन होम दो नाम है जो कि गावा सर आपको बता रहे हैं। कैनफिन होम तो ऑलरेडी डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है, और आदित्य बिरला कैपिटल भी करीब करीब 2% की तेजी के साथ 113 रुपए के स्तरों पर अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बारी तमाम मिड कैप गेनर्स लूजर्स भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़े हैं। किस तरह का पूरा जो चार्ट पैटर्न है, कैसे स्टडी हो रही है, कैसे मिड कैप में मूव है, वो आप एक बार नजर डाल लीजिए। आज मिड कैप के टॉप गेनर्स में हनीवेल करीब 7% की जोरदार तेजी में कामकाज कर रहा है। मैक्स हेल्थकेयर में आज ब्लॉक हुआ, ब्लॉक के बाद ये 400 रुपए तक के जोन्स में दिखा के आया, 381-82 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है। अपोलो टायर्स रफली 5.5-6% का उछाल यहां देखने को मिल रहा है, और स्कॉट्स का बोटा करीब करीब 8% की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में हैंगओवर मुथूट फाइनेंस का आपको दिखाई पड़ेगा मन्नापुरम में। एस्ट्रल करीब 3% नीचे है, मेट्रोपोलिस 2% नीचे, और सोना बीएलडब्ल्यू ऑटो की तेजी के बावजूद ये शेयर 0.25% नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा तेजी है कैपिटल गुड स्पेस में। हनीवेल अच्छे तेजी में है, एबीबी, सीमेंस, लक्ष्मी मशीन, या फिर आप और अगर इसको फर्दर देखना चाहेंगे तो वहां पर भी कई सारे मिड कैप स्मॉल कैप के ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं, कैपिटल गुड्स स्पेस के स्टॉक्स हैं जहां तेजी है। रियल एस्टेट जबरदस्त तेजी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 76 रुपए के स्तरों पर आ गया, 12.5% का उछाल। शोभा लिमिटेड 4% ऊपर, फिनिक्स मिल करीब 2% ऊपर, और ओबरॉय रियल्टी रफली 1.5% की तेजी यहां भी देखने को मिल रही है। एएमसी स्पेस में खरीदारी है, और साथ साथ सरकारी शेयरों में मिश्र धातु 5% ऊपर, कंटेनर कॉर्प 3.5% ऊपर, बीपीसीएल 3.5% ऊपर, एचपीसीएल करीब करीब 3% तेजी यहां भी देखने को मिल रही है। गाबा सर, जोरदार तेजी रियल एस्टेट में, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 12%, बातचीत में थोड़ा और चल गया, ये क्या करना चाहिए यहां पे? इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का मैं चार्ट निकाल देता हूं, अगर मिल जाता है मुझे तो देखना पड़ेगा। यस, इंडिया बुल्स रियल्टी, यस मुझे मिल गया, बहुत बढ़िया चार्ट है, अच्छा लगता है। 72 का स्टॉप लगाइए, पॉसिबल टारगेट करीब 85 के आते दिनों में देख सकते हैं इंडिया बुल्स रियल्टी। यस, लेवल से काफी टूटा भी है, तो 85 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इस पे नजर रख सकते हैं। गावा सर मान रहे हैं कि शायद लॉन्ग साइड पे ही जा सकता है। अच्छा, 2-3 नामों में और जहां पे मूव देखने को मिल रहा है, उसमें आप एक बार ये सरकारी कंपनियों में कंटेनर कॉर्प, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इनमें क्या करें? तीनों ही बढ़िया मूव में आज। कंटेनर कॉर्प तो अच्छा लगता है मुझे, बिल्कुल इसमें तो अपू है ही। कंटेनर कॉर्पोरेशन में इसका जो टारगेट है मतलब करीब 740 का है, वहां तक जाना चाहिए बिल्कुल। यस, कह सकते हैं ठीक ही लगता है मुझे। ओके, तो 740 के लिए कंटेनर कॉर्प करीब करीब 723-724 के स्तरों पर ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑटो में आज एक अच्छी बाइंग है, इसमें मिड कैप ऑटो में अगर आप नजर डालें तो एमआरएफ, चाहे बॉश, स्कॉट्स कुबोटा, या फिर मदरसन सुमी, अपोलो टायर, तो इनमें से कोई नाम आपने देखा क्या? अपोलो टायर तो सुबह से ही अच्छा नजर आता है, बिल्कुल। अब थोड़ा अपर रीजन में थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, लेकिन अपोलो टायर को 1-2 दिन नहीं देखना चाहिए, इसको आज और एक हफ्ता 10 दिन के बाद देखना चाहिए। अगर वैसा टाइम पर्सपेक्टिव है तो मेरे ख्याल से 240 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है अपोलो टायर्स में, डिप्स बायबल है, वो शायद 300 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। अपोलो टायर्स मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, तो अपोलो टायर्स 249-250 के जोन्स में कामकाज कर रहा है, 6.25% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिली। पूरे टायर स्पेस को देखिए आप, चाहे अपोलो हो या एमआरएफ हो, दोनों में एक बढ़िया मूव आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और एक और स्पेस जहां तेजी है उसमें एएमसी स्पेस है। निपॉन लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, यूटीआई एएमसी, तीनों ही जोरदार तेजी में कामकाज कर रहे हैं। इनमें से कोई नाम? निपॉन अच्छा लगता है मुझे, 310 के हिसाब से काफी हद तक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अब मूव ऑन है, आते दिनों में शायद 330 देखेंगे निपॉन एसेट मैनेजमेंट में। यस, ओके, तो निपॉन लाइफ 330, आज सुबह भी एक जानकार हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी 330 के ही टारगेट्स दिए थे। गावा सर को भी 330 के ही टारगेट्स यहाँ दिख रहे हैं। अच्छा, आगे भी हम गावा सर से बातचीत करें कुछ स्टॉक्स को लेकर, लेकिन एक और अहम खबर है जिसके ऊपर हम बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आलोक प्रियदर्शी भी मौजूद हैं। खबर है कि कंपनियों का एक के बजाय 2 ऑडिटर्स से ऑडिट होगा। सूत्रों के मुताबिक IL&FS और DHFL के से सबक लेते हुए सरकार अब कंपनियों के ज्वाइंट ऑडिट को भी जरूरी बनाने जा रही है। आलोक के पास पूरी डिटेल है, तो आलोक बताइए क्या खबर है? देखिए, जो पब्लिक इंटरेस्ट या फिर आम निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार जो
ऑडिट के नियम है कंपनी के, उनमें बड़ा बदलाव करने जा रही है। सीएनबीसी आवाज़ को सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि सरकार जो कंपनीज एक्ट के तहत स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, उसमें अब किसी भी कंपनी को एक के बजाय 2 ऑडिटर्स की नियुक्ति करनी होगी और दोनों ऑडिटर्स मिलकर कंपनीज के तमाम जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बही खाते होते हैं, उनकी ऑडिट करेंगे। इसके पीछे सरकार का मकसद यह है कि इससे जो आईएलएफएस या डीएचएफएल में जिस तरह की लापरवाही, नेग्लिजेंस या फिर ओमिशन और कमीशन की चीज़ें देखने में आई, वैसी दोबारा ना हो और एक ऑडिटर दूसरे ऑडिटर के कामकाज पर नज़र भी रख सकेगा। तो इस तरह से एक क्रॉस चेक होने की पूरी गुंजाइश होगी। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा सख्त नियम इस कंप्लायंस को लेकर आ रहा है, उसमें यह है कि कोई भी ऑडिटर जो अपॉइंट होगा कंपनी का ऑडिटिंग के लिए, वो नॉन ऑडिट सर्विसेज जैसे कि एचआर सर्विसेज होती हैं, पेरोल से जुड़ी सर्विसेज होती हैं, या फिर लीगल या एडवाइजरी सर्विसेज होती है, ऐसी सर्विसेज नहीं दे पाएगा। जो बिग 4 ऑडिटर्स हैं, उनके साथ बहुत सारी ये दिक्कतें साथ में आई थी कि वो नॉन ऑडिटिंग सर्विसेज दे रहे थे और इसमें कहीं ना कहीं एक तरह से फेवरिज्म हो रहा था। तो कुल मिलाकर सरकार ये कोशिश कर रही है कि अब कोई भी ऑडिटर नॉन ऑडिटिंग सर्विसेज नहीं दे पाएगा, इस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। इसको लेकर जो लॉ कमेटी की सिफारिश है, उस पर सरकार गौर कर रही है और इस पर मंजूरी भी दे रही है और इसके लिए ड्राफ्ट तैयार होगा और आगामी समय में जो कंपनीज एक्ट है उसमें जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है उसको लेकर नियम बदले जाएंगे, अमेंडमेंट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अब तक की जो काफ़ी दिक्कतें रही हैं फिनेंशियल्स को लेकर, वो शायद कुछ हद तक यहाँ से ईज आउट होते हुए दिखाई पड़ेंगे अगर इस तरह के 2 ऑडिट की बातचीत या 2 ऑडिट बढ़ते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। अच्छा, एक और बड़ा इवेंट जो कि आज से शुरू हो रहा है वो है सुंदरम फ्लेक्सी कैप फंड। इसका एनएफओ आज से खुलने जा रहा है और इस एनएफओ में 30 अगस्त तक पैसा लगाया जा सकता है। इस फंड से और ज़्यादा बातचीत करने, फंड के डिटेल्स पे और बातचीत करने के लिए कंपनी के एमडी सुनील सुब्रमण्यम सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। सुनील सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। एक नया फंड आज से लॉन्च होने जा रहा है और ये जो मैंने पढ़ा है कि 55 से लेकर 70 अलग लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करेगा और जिस तरह का सिनेरियो है, सिचुएशन है, तो नई इमर्जिंग कंपनीज एंड इमर्जिंग सेक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करेगा। क्या डिटेल्स है सर इसकी? बाकी तो सिचुएशन ऐसी है कि सुंदरम की पोर्टफोलियो में मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स है, लार्ज कैप फंड्स है, लार्ज एंड मिड कैप है, तो फ्लेक्सी कैप का एक गैप था। अभी फ्लेक्सी कैप का पोजीशन रिस्क रिवॉर्ड में देखिए, लार्ज कैप तो बहुत सेफ ओरिएंटेड है, मिड एंड स्मॉल कैप एक्सट्रीम रिस्क, हाई वॉलेटिलिटी है, तो ये बीच में आता है जिसमें हम ऑप्टिमम एक रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन को इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो में लाने की कोशिश करेंगे, जहां पे लार्ज कैप्स ज्यादातर इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ बढ़ेगी, एक कॉम्पाउंडिंग स्टोरी होगी, मगर मिड एंड स्मॉल कैप से अल्फा जनरेशन। और जैसे आप जानते हैं सुंदरम का बहुत अनुभव है मिड एंड स्मॉल कैप क्षेत्र में। हमारे फंड मिड कैप फंड जो है उसने करीबन समझिए 23-24% पर एनम की रिटर्न दिलवाई है सिंस लॉन्च। तो ऐसी एक एक्सपर्टीज जो हमारे पास है मिड एंड स्मॉल कैप को चुनने में, और ज्यादातर न्यू एज जैसे आपने कहा, वहां पे भी आज सर्विसेज सेक्टर में आईपीओस भी ज्यादा आ रहे हैं। फॉर्मलाइजेशन और डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी में जो बदलाव आ रहा है उसके कारण स्टॉक मार्केट में बहुत से नई कंपनियां निवेश कर रहे हैं, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी जो बनती है एक नया फंड से, उसका भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। वैसे ही एट द सेम टाइमिंग ये फंड का लॉन्च अब बहुत सही लग रहा है, क्योंकि पिछले 6-8 महीने की वॉलेटिलिटी जो एफआईएस की पुल आउट के जरिए शुरू हुई, अब इस क्वार्टर में देख रहे हैं उसकी वापसी। और इसका मेन कारण यह है कि इंटरनेशनली जो इन्फ्लेशन का जबरदस्त बढ़त के कारण जो रेट हाइक हो रही हैं, वहां पे एक रिसेशनरी एनवायरनमेंट का ऐलान कर रही है, और उसमें तेल का दाम अगर एक गिरने की गुंजाइश है तो इंडियन इकोनॉमी के लिए वो एक बेहतर अनाउंसमेंट है, इसलिए एफआईएस की वापसी देख रहे हैं। तो इक्विटी के लिए वापस जमाना सामने आ रहा है। और फ्लेक्सी कैप का एडवांटेज ये है कि एफआईएस की वापसी में आपको लार्ज कैप को सपोर्ट मिलेगा, बट इंडियन ग्रोथ स्टोरी का आपको मिड एंड स्मॉल कैप से आपको एडवांटेज लेना पड़ेगा। तो एक ब्लेंडेड अप्रोच लार्ज, मिड और स्मॉल को लेने से आप रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को कंट्रोल करते हुए एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन भी प्लानिंग कर सकते हो। और ये फंड की खास चीज वही है कि ये अल्टीमेटली एक ऑप्टिमम अपॉर्चुनिटीज को एडवांटेज लेकर इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न दिलवाने की कोशिश करें। अच्छा सुनील सर, इसी पे मैं फर्दर एक बात और पूछना चाहूंगा। बाजार में एक तरफा तेजी आई, उसके बाद हायर लेवल से ईज आउट हुआ, जो फ्रॉथ थी वो कुछ हद तक मार्केट से शायद निकल भी गई है, और जो फंडामेंटल ट्रिगर्स थे, क्रूड की तेजी और इन्फ्लेशन का हायर लेवल, वो भी कुछ हद तक ईज आउट हो गया है। तो ये दोनों चीजें टेलविंड का काम कर रही हैं मार्केट्स के लिए। तो उस समय सिचुएशन पे क्या मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप्स या फिर जो अलग अलग सेक्टर अक्रॉस स्टॉक्स हैं, वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक वेल पोजीशन दिख रहे हैं क्या लॉन्ग साइड पे जाने के लिए?
देखिए स्मॉल कैप में तो अभी वापस डिस्काउंट टू लार्ज कैप में आ गया है। मिड कैप अभी भी लार्ज कैप के डिस्काउंट प्रीमियम में चल रहा है, और लार्ज कैप इटसेल्फ आप देखिए 22 के 1 ईयर फॉरवर्ड पी से करेक्शन होके नीचे 10-15% नीचे आ गया है। तो लार्ज कैप सही प्राइस में दिख रहे हैं, स्मॉल कैप सही प्राइस में दिख रहे हैं। मिड कैप थोड़ी महंगी ले रही है बिकॉज वो एक ग्रोथ इन ईपीएस का फोरकास्ट को ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो एक ब्लेंडेड अप्रोच लेने की जरूरत होगी, क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक अगर पीई देखिए तो बहुत फर्क होता है बिटवीन सेक्टर्स। तो एक अच्छे सेक्टर चुनने से अभी भी हम मिड कैप में भी एक अच्छे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं, दो एट द पॉइंट ऑफ टाइम वो थोड़ा महंगी लग रही है कंपेयर टू लार्ज कैप इंडेक्स। मैं प्योरली इंडेक्स से मत नहीं जाइए, क्योंकि जो हम 55 से 70 स्टॉक चुनेंगे उसमें एक ब्लेंड ऑफ ग्रोथ और वैल्यू होगा, मगर टिल्ट टुवर्ड्स ग्रोथ होगा। जी अच्छा सुनील सर, जाते थे एक सवाल और, क्योंकि जो मैं पढ़ रहा था वो सभी निवेशकों के लिए ये फंड बेटर है जहां पर जो मार्केट में पहली चीज तो डायरेक्टली इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं, बहुत कुछ जानते नहीं बाजार के बारे में, दूसरा जिनका रिस्क एपेटाइट ठीक है, और तीसरा साइक्लिकल बिजनेस से अलग होगा यहाँ सिचुएशन, जो साइक्लिकल ट्रेंड्स रहते हैं उसको ईज आउट करेगा। इसको कैसे रीड करूं? करेक्ट, जो आपने कहा बहुत सही बात है, क्योंकि लार्ज कैप्स जनरली एंटी साइक्लिकल होते हैं और मिड और स्मॉल कैप्स प्रो साइक्लिकल होते हैं। तो क्या होता है कि एक लार्ज कैप को कांस्टेंट अगर आप 50 to 80% रखेंगे पोर्टफोलियो में, आपको साइक्लिकलिटी का इम्पैक्ट थोड़ा दब जाएगा, और जब एफआईएस की वापसी है तो उससे भी ज्यादा रिटर्न भी बनने का एक आशा रख सकते हैं। वेरएज मिडिल स्मॉल कैप का हम साइक्लिकलिटी के हिसाब से उसके उतार चढ़ाव करेंगे पोर्टफोलियो के अंदर, और खास करके हम अपना स्मॉल कैप एक्सपोजर को जितना मिड कैप ले रहे हैं उसका आधा ही रखेंगे, यानी 2/3 मिड कैप और 1/3 स्मॉल कैप विद इन मिड एंड स्मॉल कैप। तो ऐसी एक एलोकेशन के कारण आपको एक साइक्लिकलिटी का जो हम कहते हैं ना एक सिनुसॉइडल वेव जो होता है उसको डैम्पन करके एक स्टेबल रिटर्न्स देने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमने फंड का कैच फ्रेज भी ऑप्टिमाइजिंग अपॉर्चुनिटीज चुना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सर अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए फंड को लॉन्च करने के लिए। उम्मीद है पुराने सभी फंड्स के जैसे एक बढ़िया रिटर्न यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। अच्छा, अब एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बात कर लेते हैं मनी कंट्रोल प्रो के एक बेहद ही आकर्षक ऑफर के बारे में। मनी कंट्रोल प्रो अगस्त में फाइनेंशियल आजादी का उत्सव मना रहा है और इस खास मौके पर लेकर आया है फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर, जिसके तहत मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन आप नेट जीरो कॉस्ट या यूं कहें कि मुफ्त में पा सकते हैं। आप इसके लिए आपको रोजाना ₹1 की दर से मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना है। इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको हमारे ब्रांड पार्टनर की ओर से मिलेंगे करीब ₹1500 के आकर्षक वाउचर। इसलिए देर ना करें, मनी कंट्रोल ऐप या वेबसाइट पर जाएं और इस धमाकेदार ऑफर का फायदा उठाएं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और मार्केट्स में हायर लेवल से थोड़ा ईज आउट जरूर हुआ। इंडेक्स 17,780 के जोन्स में 17,764 लो है और उसके इर्द गिर्द वापस पहुंचता हुआ इंडेक्स। और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी तेजी में है, 1% के आसपास की बढ़त वहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन निफ्टी बैंक 1/4% बढ़त रह गई है, 105 अंकों का उछाल वहां पर है। तो हायर लेवल से थोड़ा सा ईज आउट मार्केट जरूर हो रहा है। जो गेन्स थे शुरुआती वो गिव अप कर रहा है, लेकिन ब्रॉडर बेस मार्केट के अंदर बाइंग अभी भी बनी हुई है। अच्छा, कार्यक्रम को समेटने से पहले खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट, जहां पर इस हफ्ते 3 खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें प्रदीप होचंदानी है, इसके अलावा प्रशांत सावंत है और उसके अलावा पंकज हमारे साथ नए खिलाड़ी आज मौजूद हुए हैं। प्रदीप का रिटर्न करीब ½ नेगेटिव, प्रशांत का रिटर्न करीब 1.5% नेगेटिव और पंकज का रिटर्न करीब 1% पॉजिटिव साइड पर अभी चल रहा है। सेकंड हाफ कैसा रहता है, हफ्ते का पहला सत्र है तो देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड वीक कैसे प्ले आउट होता है। लेकिन फिलहाल की जो 3 खिलाड़ी हैं उनका रिटर्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है, फेरबदल को ये नहीं किया गया है। अच्छा, अब मिड कैप मंत्रा को यही समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार नो योर कंपनी, जहां पर आज हम बातचीत करेंगे मिस्टर विष्णु दुसाद से, MD न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर के। एक छोटे से ब्रेक के उस पार। नमस्कार।